हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका, जो कि है मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ से अक्सर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आपका स्टार्ट होता है लेक्चर मेथड। आपके पास व्याख्या विधि। इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से कि आखिर जो लेक्चर मेथड है ये किसने दिया है, या फिर इसके फादर कौन है या प्रतिपादक कौन है। तो लेक्चर मेथड गिवन बाय प्लूटो। आपके पास जो लेक्चर मेथड है उसके जनक आपके पास यहाँ पे रहेंगे प्लूटो। और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्लूटो ने कौन सी विधि दी है। तो प्लूटो ने आपको लेक्चर मेथड दिया है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मेथड। लेक्चर मेथड का अन्य नाम आपके पास रखा गया है चॉक एंड टॉक मेथड, क्योंकि अब आप देखोगे जब भी लेक्चर्स दिए जाते हैं वहाँ पे अक्सर या तो चॉक या तो टॉक यानी कि बोल करके कराया जाता है। अक्सर मेनली चॉक का यूज़ अक्सर थोड़े से चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। बाकी वहाँ पे कोई भी आपके पास अन्य जो टीचिंग एड्स है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए लेक्चर मेथड का अन्य नाम भी अक्सर पूछा जाता है, तो चॉक एंड टॉक मेथड। नेक्स्ट बात है इसकी, ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है। टीचिंग का सबसे पुरानी विधि आपसे कभी भी पूछी जाती है तो आपके पास लेक्चर मेथड है, जिसका प्रयोग आपके पास गुरुकुल समय से किया जा रहा है। वहाँ पर भी सबको लेक्चर्स दे के वहाँ पे करवाया जाता था। इसीलिए सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी अगर कभी पूछा जाता है तो आपके पास लेक्चर मेथड है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। लेक्चर मेथड को यहाँ पे अध्यापक केंद्रीय विधि के नाम से जाना जाता है, टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि यहाँ पे टीचर मेन रोल प्ले करता है। जो लेक्चर है वो केवल टीचर्स के द्वारा वहाँ पे दिया जाता है और बच्चे वहाँ पे केवल सुनने का काम करते हैं। लेक्चर मेथड्स में आपके जो टीचर होते हैं वो एक्टिव होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव रोल प्ले करते हैं। अक्सर पूछ लेते हैं कि लेक्चर मेथड में एक्टिव रोल किसका रहता है, तो टीचर्स का, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स टीचर्स को प्रोवाइड करने हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लेक्चर मेथड है वहाँ पे पैसिव रोल कौन प्ले कर रहा है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पैसिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पे रोल रहता है। साथ ही साथ जो आपके पास लेक्चर मेथड है ये यूज़फुल है हायर क्लासेस के लिए। लेक्चर मेथड उपयोगी रहता है आपके पास हाई लेवल की क्लासेस के लिए, जहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट होता है। लेक्चर मेथड का प्रयोग आप कभी भी जो प्राइमरी लेवल्स होते हैं वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को हर एक चीज़ खुद से लिखा के करनी पड़ती है। अगर आप प्राइमरी लेवल में लेक्चरी मेथड का प्रयोग करते हो तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये चीज़ भी अक्सर पूछी जाती है कि जो आपके पास व्याख्या विधि है ये किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो हाई लेवल के लिए। प्राइमरी लेवल के लिए लेक्चर मेथड आपका उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट मेथड हमारा स्टार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से पता चल रहा है जहाँ पे कि डेमोस की बात की जाती है। और जो आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है साइंस और मैथमेटिक्स टीचिंग्स के लिए। जब भी विज्ञान और गणित को पढ़ाया जाता है तो उस समय अक्सर आपके पास प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब वो कैसे, देखो, जब साइंस करवाई जाती है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले टीचर वहाँ पे डेमो दे के बच्चे को सिखाता है कि आपको इस तरह से रोल करना है। उसके बाद बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, यानी कि डेमो के थ्रू बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। मैथमेटिक टीचिंग की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा गणित की अगर कोई एक्सरसाइज होती है तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, सेम। तो टीचर उसमें ऐसे एक या दो क्वेश्चन आपके करवाता है, डेमो दे के करवाता है रूल्स के माध्यम से। उसके बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो आपको खुद करने को दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो स्टूडेंट है वो डेमो के थ्रू सीख रहा है। इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ये भी आपका अक्सर टीचर सेंटर्ड ही मेथड रहता है।
आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि है, इसको भी अध्यापक केंद्रीय विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि छात्र को स्वयं कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। और एक और बात है यहाँ पे, जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसका अर्थ आपके पास डेमोज, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि ये आपके लिए चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। साथ ही साथ ये आपको हेल्प करता है साइंस और मैथमेटिक्स टीचिंग्स के लिए। गणित और जो आपके पास विज्ञान है, इसको पढ़ाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होता है ह्यूरिस्टिक या फिर आपके पास डिस्कवरी मेथड, यानी कि खोज विधि। ध्यान देना, जो आपके डिस्कवरी मेथड है या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड है, इन दोनों के जो प्रतिपादक है, जनक या फिर फादर, आपके पास आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे कि डिस्कवरी मेथड्स के जनक कौन है या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट बात, जो ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है वो होता है फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अनुभवों से खोजना। आपसे अक्सर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स, तो ह्यूरिस्टिक का जो अर्थ है आपके पास फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि जितने भी आपके अनुभव है उसके द्वारा खोजना। ये जो मेथड होता है ये लर्नर्स को हेल्प करता है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए। बाय दिस मेथड द लर्नर रीच द सॉल्यूशन एंड लर्न फ्रॉम इट। यही बात है, जो आपका डिस्कवरी मेथड है, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो करके सीखता है। मेनली हर एक चीज़ को डिस्कवर करेगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके समाधान तक पहुंचने के लिए डिस्कवरी या फिर आपका जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट, दिस मेथड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। आपके पास जो ह्यूरिस्टिक या फिर डिस्कवरी मेथड है ये बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास इसके द्वारा बढ़ता है, जैसे अभी बताया बच्चा करके सीखता है। और डिस्कवरी ह्यूरिस्टिक मेथड इम्पॉर्टेंट है समस्या का समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। जब एक पर्सन अपनी समस्या का समाधान करने में सक्सेस हो गया तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात है ओरिजिनलिटी। आपके पास जो डिस्कवरी मेथड है और ह्यूरिस्टिक मेथड है ये आपका ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस्ड रहता है। और इंडिपेंडेंट मेथड भी आपका, क्योंकि बच्चा किसी और के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं है, उसको पता है उसकी जो समस्या है उसका समाधान वो खुद खोज के करेगा, इसलिए बच्चा यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। साथ ही साथ इंक्रीज थिंकिंग पावर, बच्चे की जो चिंतन शक्ति है उसका भी विकास होता है, क्योंकि जब समस्या का समाधान करना है तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, जिसके द्वारा उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है या चिंतन की शक्ति है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी मेथड या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट बात, ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवों से सीखना। और ये जो मेथड होता है यहाँ पे बच्चा करके सीखता है और ये मेथड बच्चे की सॉल्यूशन तक पहुँचने में सहायता करता है। नेक्स्ट बात पूछी जाती है कि बच्चे में क्या क्या चीज़ यहाँ पे विकसित होती है, क्या क्या विकास होता है, तो साइंटिफिक एटीट्यूड, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस्ड रहते हैं और उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मेथड हमारा स्टार्ट होता है प्लेवे मेथड, यानी कि खेल विधि। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है आपकी ये, ठीक है।
और जो प्ले मेथड है इसके जो प्रतिपादक है या ये दिया गया है फ्रॉबल और हेनरी कुक के द्वारा। फ्रॉबल और हेनरी कुक प्लेवे मेथड के जनक माने जाते हैं। और प्लेवे मेथड जो होता है यहाँ पे बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखता है। प्लेवे मेथड छोटी कक्षाओं के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है, सबसे बेस्ट मेथड है। कभी भी पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे अच्छी सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो अक्सर वहाँ पे आपको प्लेवे मेथड देखने को मिलेगा, खेल विधि, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बिना किसी दबाव के सीख रहा है खेल के माध्यम से, ठीक है। और जो आपके पास प्लेवे मेथड होता है इसके कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। पहला आपके पास आता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। प्लेवे मेथड के माध्यम से बच्चा करके सीखता है। अब करके कैसे सीखता है, देखो छोटी क्लासेस में जब बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कोई भी चीज़ करवाई जाती है, जैसे कि रंगों के नाम, बेटा हरा कलर कहाँ है, तो बच्चा उस हरे कलर को देखेगा, ढूंढेगा, छोटा खेल खेल के। या फिर काउंटिंग उनको खेल खेल के माध्यम से करवाई जाए, क्लास में स्टूडेंट्स है, हर एक बच्चों से एक एक बार काउंटिंग बोलनी जाए, 1, फिर दूसरा बच्चा 2, फिर तीसरा बच्चा 3। इस तरह से बच्चा यहाँ पे साथ में एजुकेशन भी गेन कर रहा है, साथ ही में उसका खेल भी हो रहा है। इसीलिए प्लेवे मेथड को लर्निंग बाय डूइंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग रुचि रहती है, अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, तो अलग अलग रूप से बच्चा इसको खेल को खेलता है। नेक्स्ट है आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, बाल केंद्रित विधि है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जितनी भी टेक्निक्स हो, चाहे जितने भी मेथड्स हो या जितनी भी टीचिंग एड्स हो, वो आखिर किस सेंटर्ड होनी चाहिए, तो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड। इसीलिए प्लेवे मेथड को सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड माना जाता है। नेक्स्ट मेथड आपका है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके सीखना। आपका जो लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी है इसको दिया गया है आपके पास जॉन डेवी के द्वारा, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के जो प्रतिपादक है, जनक है, प्रोपाउंडर है, वो आपके पास जॉन डेवे, जो कि अमेरिका के फिलोसफर है। जॉन डेवे बिलोंग्स टू अमेरिका, कई बार पूछा जाता है आपसे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये ध्यान देना कि जॉन डेवे ने कहा था कि जो बच्चा है उसको जिस तरीके से कोई भी कार्य करना है करते देना। बच्चा क्योंकि जो भी सीखता है वो करके ही सीखता है, इसको कभी भी रोकना नहीं है, जिस प्रकार की एक्टिविटी है वो स्वयं करे, ठीक है। और इस मेथड के बारे में अगर हम बात करें, एक तो ये एक्टिविटी मेथड है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड इस तरीके से क्योंकि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है जिसके द्वारा बच्चा स्वयं करके सीखता है। दूसरी बात है डेवलप बाय जॉन डेवे, जो लर्निंग बाय डूइंग है, स्वयं करके सीखना, इसको डेवलप किया गया है जॉन डेवे के द्वारा। लास्ट है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बाल केंद्रित विधि, क्योंकि हर बार हमने डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी एक्टिविटी की बात की जाएगी, चाहे मेथड्स की बात की जाएगी, चाहे टीचिंग्स की बात की जाएगी, चाहे टीचिंग एड्स की बात की जाएगी, वो हमेशा बाल केंद्रित होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए।